आज की बहस में सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बहुत खरी खरी सुनाई और समझाया कि आप जिस नैतिकता की बातें करके पार्टी में आए थे, ये चुनाव जीते थे, आज आप सत्ता में आने के बाद उन सारे नैतिकता और आदर्शवाद को भूल चुके। संजय सिंह के पास सुधांशु त्रिवेदी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। देखिए पूरी बहस। ने लिखा है कि सरफिरोशी की तमन्ना, आखिरी पन्ने में लिखा है सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये मनीष सिसोदिया ने लिखा है। सीधा मैं सुधांशु का रुख कर सकता हूं। सुधांशु क्या कहना चाहते हैं? 3 पन्ने की चिट्ठी है सुधांशु। साफ आवाज भी नहीं। देखिए, अब वो 3 पन्ने की चिट्ठी लिखे या 30 पन्ने की चिट्ठी, आम आदमी पार्टी का पूरा चाल चिंतन, चेहरा चरित्र सबके सामने आ चुका है। अब उनकी वस्तुस्थिति ये हो गई है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अभी संजय जी बोल रहे थे, भाई ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि ये एज इतनी है और संख्या इतनी है, ये किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं? ये आपकी पॉलिसी में नहीं था। ये तो मजबूरी में जब आपको विड्रॉ करना पड़ा तो अब तो वो उसकी जगह पुरानी वाली वो पॉलिसी लागू है, उसमें ये स्थिति है। आपने तो कुछ और प्लान किया था, सारे के सारे ठेके जो थे वो सरकारी से प्राइवेट कर दिए थे। इतना ही नहीं, और अभी जो ये गए थे महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर नाटक करते हैं, जिनका कि जन्मदिन ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है, शराब के आरोपी लोग वहां पे जाके करते हैं। सुधांशु, भगत सिंह जी का इन्होंने नाम यूज किया था, याद करिए, भगत सिंह जी के परिवार वालों ने आपत्ति कर दी थी। इससे यह दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टी आज अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए महान देशभक्तों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी दुरुपयोग करने की सीमा तक आ गई। जी जी, मेरा निवेदन है अपनी अपनी बात को 1-1 मिनट के अंदर रखें, ये मेरा निवेदन है। थैंक यू सो मच सुधांशु, आपने बात को सुना। ओके, मैं संजय जी का रुख करता हूं। संजय जी, जो बात सुधांशु कह रहे हैं कि भगत सिंह का नाम इस्तेमाल करके, उनका स्लोगन इस्तेमाल करके आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है। फोन नष्ट हुए हैं, जैसा लगातार बताया जा रहा है, फोन नष्ट करे हैं उस दौरान, और 1 नहीं 18। देखिए, पहली बात तो ये बड़ी अजीब बात है कि इनसे कोई भी मांग करे, कोई भी कुछ भी चिल्लाता रहे, ये कोई जवाब नहीं देंगे। देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अडानी और मोदी के रिश्तों पर और भ्रष्टाचार पर जेपीसी बनाने की मांग की। अगर घोटाला भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने नहीं किया तो अब तक जेपीसी क्यों नहीं बनाई गई? इसका जवाब अभी तक उन्होंने आपके सामने नहीं दिया। इनका एक मंत्री उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, 72 प्लॉट उसके नाम पे निकले, कितनी डिबेट उस पे हुई, क्या उसका इस्तीफा लिया इन्होंने? सारे भ्रष्टाचारियों के पक्ष में मजबूती से खड़े हो जाते हैं। इन लोगों ने कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि चक्की पिसिंग करेंगे अजीत पवार, सुबह 6:30 बजे उसके साथ मिलकर शपथ लेते हैं। नैतिकता की बात इन लोगों से सीखनी है। और ये बड़ी एक हास्यास्पद बात, ये लोग कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी का जन्म तो नैतिकता के लिए हुआ, आम आदमी के लिए हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म घोटाला करने के लिए हुआ है। ये माइनिंग घोटाला करेंगे, व्यापम घोटाला करेंगे, हेमंत विश्व शर्मा का घोटाला करेंगे, अडानी के साथ मिलकर देश को लूटेंगे, LIC का पैसा लूटेंगे, SBI का पैसा लूटेंगे। इनका जन्म घोटाला करने के लिए हुआ है। बाकी सारी राजनीतिक दलों को पकड़ के जेल में डालेंगे ये। जी जी, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जी, जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, जहां तक सत्येंद्र जैन का सवाल है, उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम किया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल सत्येंद्र जैन ने दिया। अनुकरणीय काम दिल्ली के लोगों के लिए करके दिखाया। एक सरकार पार्टी की बता के दिखाइए जहां के स्कूलों की हालत पर देखिए अच्छी हो, ठीक हो, दिखाने अब आपको 2 मिनट हो गए। संजय जी, अब आपको इनका मंत्री सतीश द्विवेदी था। जी, बस्ते ड्रेस में घोटाले करते हुए उसके सारे कागजात जवाब ले लेते हैं सुधांशु से। सुधांशु, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास मंत्री हैं ये दोनों, एक ने मोहल्ला क्लिनिक दिया है, दूसरे ने स्कूल दिया है। क्यों नहीं कार्रवाई करते अपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? आप जवाब सुधांशु, और मेरा निवेदन है 1-1 मिनट में अपनी बात कह रहे हैं ना, नैतिकता के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी नैतिकता का ढोंग करने के लिए आई थी। और उसका प्रमाण ये देता हूं संजय जी, हम राजनीति में कांग्रेस का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे और आज 72 साल हो गए।
मगर आज तक कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया। और आप कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खड़े हुए थे। याद करिए, शीला दीक्षित जी की फोटो के पीछे बेईमान और ईमानदार लिखते थे। 72 दिन नहीं लगाए और कांग्रेस से समझौता किया। ये थी आपकी राजनीति, और वही आज बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई है। अब आप कहते हैं शिक्षावाद। मान्यवर, ये पाठशाला की आड़ में मधुशाला छुपाने की कोशिश मत करिए। स्कूली बस्ते में दारू की बोतल छुपाने से काम नहीं चलेगा। आज जवाब शराब के ऊपर है, शराब के घोटाले के ऊपर है। तमाम प्रकार के ऐसे दस्तावेज जो जांच एजेंसियों के मिले हैं, जिसमें यह कहा गया है कि शराब नीति जब बनी तो विभागीय अधिकारियों के अलावा कुछ और लोगों को भी वो शेयर की गई। इसके फोरेंसिक एविडेंसेस मिले हैं। यदि आप गलत है तो ईमानदारी से आके कह दीजिए कि बिल्कुल गलत है, हम किसी प्रकार की फोरेंसिक टेस्ट के लिए तैयार हैं। और अगर ये सही है तो ये आपके ऊपर बहुत गंभीर 1 मिनट हो गया और आपकी तथाकथित नैतिकता की राजनीति के ऊपर सबसे बड़ा वार है। जी